अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें आप सब की शामिल हाल हो। अभी कुछ अर्सा पहले हमारे मुल्क में एक ख़ातून ने, जिसको मैं अपनी बेटी की उम्र का समझता हूँ, नुपुर शर्मा जिनका नाम है, उन्होंने एक डिबेट, टीवी डिबेट के दौरान सारी इंसानियत से प्यार करने वाले और सारी इंसानियत और सब कौमों के लिए खुदा की तरफ से मार्गदर्शन के लिए आने वाले, रहनुमाई के लिए आने वाले वो पैगंबर जिनका नाम ही रखा गया, लक़ब रखा गया रहमतुल लिल आलमीन, जो सब के लिए सरापा रहमत, शफ़क़त और प्यार है, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे अंदाज़ा हुआ कि वो उनसे बिल्कुल ही वाकिफ़ नहीं हैं और कुछ झूठे जाहिल दुश्मनों की बातें उन्होंने सुनी या पढ़ी हैं, उस पर उन्होंने गलती से यकीन कर लिया। और फिर एक और साहब भी ट्वीट करके उसकी तायीद में आए और उन्होंने भी इस बात का सबूत दिया कि ऑब्जेक्टिव स्टडी उन्होंने नहीं की है और किसी ख़ास पाठशाला में उनको जो कुछ पढ़ाया बताया गया उसको ब्लाइंडली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जो किसी पढ़े लिखे आदमी के लिए मुनासिब नहीं होता। बहुत अरसे से लोग मुझसे बहुत कह रहे थे कि आप इस विषय पर कुछ बात कीजिए, लेकिन मैं अपनी सेहत के एतबार से जिस हालत से गुज़र रहा हूँ, मैं हॉस्पिटलाइज था, मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं कह सका। लेकिन आज मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझकर इस सिलसिले में कुछ बातें कहने के लिए आया हूँ। और मैं पहले ही ये बता दूँ कि शायद मेरी बातचीत थोड़ी लंबी होगी, मगर मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, आप घंटों घंटों क्रिकेट मैच देखते हैं, दिन दिन भर देखते हैं, आप थोड़ा वक्त, थोड़ा समय निकाल कर मुसलसल मेरी इस बातचीत को आप सुन लीजिए। मैं आपका शुक्रगुज़ार होऊंगा और मुझे यकीन है कि उसके सुनने के बाद आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपका वक्त बर्बाद हो गया। जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ उससे पहले मैं कुछ वाक़यात आपको सुनाना चाहता हूँ। एक तो उर्दू के बड़े शायर गुज़रे हैं, अख्तर शीरानी। हमारे उर्दू के बहुत बड़े जर्नलिस्ट लोगों में, बल्कि इनकलाबी लोगों में एक गुज़रे हैं, शोरिश काश्मीरी। उन्होंने अख्तर शीरानी का एक वाक़या नकल किया है। मैं वही उन्हीं के अल्फाज आपको पढ़कर सुनाता हूँ ताकि पूरी ऑथेंटिसिटी रहे। वो लिखते हैं कि अरब होटल में एक दफ़ा कुछ कम्युनिस्ट नौजवानों ने, जो बला के ज़हीन थे, उनसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, यानी मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पर बहस छेड़ दी। उस वक्त तक वो 2 बोतलें चढ़ा चुके थे, आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे, और उनके होश कायम नहीं थे। तमाम बदन पर राशा तारी था, हत्ता कि अल्फाज भी टूट टूट कर ज़ुबान से निकल रहे थे। और इधर उनके ईगो का और अना का हाल ये था कि अपने सिवा किसी को मानते ही नहीं थे। और फिर नशे की हालत में तो आप जानते हैं ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। जाने क्या सवाल पर गुफ्तगू हो रही थी। कहने लगे मुसलमानों में 3 शख्स अब तक ऐसे पैदा हुए हैं जो हर एतबार से जीनियस भी हैं और कामिलुल फ़न भी हैं। एक तो अबुल फ़ज़ल, दूसरे गालिब और तीसरे अबुल कलाम आज़ाद। शायर तो किसी को मानते ही नहीं थे और जो उनके ज़माने के शुआरा वाकई बड़े शायर थे उन्हें भी वो तस्लीम नहीं करते थे, अपने से कमतर ख्याल करते थे। अब कम्युनिस्ट नौजवान जो उनके स्टूडेंट्स या पास में बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि फैज़ के बारे में क्या ख्याल है। भारत के लोग फैज़ से अच्छे खासे वाकिफ़ हैं, तो टाल गए, कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर लोगों ने जोश के बारे में पूछा। कौन नहीं जानता जोश मलियाबादी को। कहने लगे वो तो खाली कुछ तुकबंदी करता है, नाजिम है। फिर सरदार जाफरी का नाम लिया, मुस्करा दिए। फिर फिराक गोरखपुरी का जिक्र छिड़ा, हूँ हाँ करके चुप हो गए। साहिल लुधियानवी का नाम आया, सामने बैठा था साहिल, कहने लगे इसको मश्क करने दो। ज़हीर कश्मीरी का नाम आया, कहने लगे हाँ नाम तो मैंने भी सुना है। अहमद नदीम कासमी कैसे हैं, कहा मेरा शागिर्द है। तो जो प्रोग्रेसिव अदब था उसके बड़े बड़े जो सुतून थे उन्हीं को उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया।
तब एक साहब ने बहस का रुख फेरते हुए कहा कि फलां पैगंबर के बारे में क्या ख्याल है, किसी और नबी का नाम लिया। अल्लाह अकबर। आंखें उनकी लाल थीं, नशे में चूर थे, ज़ुबान पर काबू नहीं था, लेकिन चौंक कर फरमाया, कहने लगे क्या बकते हो, अदब व इंशा शेर व शायरी की बात करो। उनका मूड ख़राब देखकर किसी ने फ़ौरन अफलातून जो फ़िलासफ़र था उसकी तरफ बात का रुख मोड़ दिया। उनके डायलॉग्स के बारे में पूछा। अरस्तु, अरिस्टोक्रेट और सुकरात के बारे में पूछा, मगर वो कहने लगे अली ये पूछो कि हम कौन हैं। ये अरस्तु, ये अफलातून, ये सुकरात आज अगर होते तो हमारे हल्के में बैठते, हमें उनसे क्या कि उनके बारे में हम राय देते फिरें। इस कैफियत का फ़ायदा उठाकर एक जालिम या बेखबर किस्म के नौजवान कम्युनिस्ट ने सवाल किया, आपका हज़रत मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है। अल्लाह अल्लाह। एक शराबी जैसे कोई बर्क़ तड़पी हो, बिल्लोर का गिलास उठाया और उसके सर पर दे मारा। बदबख्त एक गुनहगार से सवाल करता है, एक रूसिया से पूछता है, एक फासिक से क्या कहलवाना चाहता है। तमाम जिस्म उनका कांप रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शोरिश काश्मीरी लिख रहे हैं। तमाम जिस्म कांप रहा था। यकाएक रोना शुरू कर दिया, गिग्गी बन गई, हिचकियाँ निकलने लगी, आवाज़ आने लगी और कहा कि तुमने मेरी ऐसी हालत में ये नाम लिया, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई गुस्ताख, बेअदब। सुन, बा खुदा दीवाना बाश व बा मोहम्मद होशियार। इस शरीर सवाल पर तौबा कर, मैं तेरे अंदर की खबासत और गंदगी को खूब समझता हूँ। एक मुजस्सम गुस्सा, गैर व गज़ब की तस्वीर बन गए। उस नौजवान का हाल ये था कि काटो तो बदन में खून नहीं। उसने बात का मुख मोड़ना चाहा, मगर अख्तर कहाँ सुनते थे, उसे निकाल के मस्जिद से बाहर भिजवा दिया। उठकर चले गए। तमाम रात रोते रहे। ओ मेरे अज़ीज़ सुनने वालों, मेरे नौजवानों, मेरे अज़ीज़ नौजवानों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों बहनों, गौर से सुनो इस जुमले को कि तमाम रात रोते रहे। कहते थे कि ये लोग इतने निडर हो गए हैं कि आखिरी सहारा भी हमसे छीन लेना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। मैं गुनहगार ज़रूर हूँ, लेकिन ये मुझे काफिर बना देना चाहते हैं। देखा आपने, एक रिंदे बलानोश का भी ये हाल है कि शराब की सारी सरमस्तियाँ और नशे की तमाम मदहोशियाँ उस कुस्सी सिफत हस्ती का दामन अदब उसके लरसते कांपते वजूद से छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाती। और ये दीवाने इस हाल में भी बा मोहम्मद होशियार बाश, बा मोहम्मद होशियार बाश का पास नहीं भूल पाते। सच है, मोहसिन इंसानियत, रहमत दो आलम, सरवर कायनात सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के माँ बाप, जान माल इज़्ज़त आबरू सब उनकी नामूस पर कुर्बान। उनको अल्लाह ने ऐसी शान महबूबियत से नवाजा है। ए मेरे देश के लोगों, ए मेरे भारतवासियों, ए मेरे वतन अज़ीज़ के मेरे बरादरान वतन, उनको अल्लाह ने ऐसी महबूबियत दी है कि गुनहगार से गुनहगार मुसलमान भी उनकी शान में अदना सी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि जब कोई नाहंजार शान अक़दस में किसी गुस्ताखी की हरकत करता है तो उनका कोई ग़ुलाम जज्बात से बेकाबू होकर ऐसी कार्रवाई भी कर गुज़रता है जो इस्लामी क़ानून के लिहाज से सही नहीं होती। कितनी मिसालें मैं आपको इसकी पेश करूँ। फ्रांस में क्या हुआ, 2020 में जो फ्रांस में एक लहर आई है, अक्टूबर से 2020 से, उसकी तफसीलात मैं अपने एक बहुत तफसीली मजमून में लिख चुका हूँ जो अल-फ़ुरक़ान दिसंबर 2020 में छपा था। काश कि आप लोगों में से कोई उस मजमून को फिर से ढूंढ कर पढ़ लेते। फ्रांस के उस वक्त के सदर ने, इमानुएल मैक्रोन जिनका नाम था, उन्होंने
ऐलान किया था कि इस साल वो क्रिसमस से पहले एक ऐसा कानून बनाने जा रहे जिससे सबसे ज़्यादा निगेटिव असर मुसलमानों के राइट्स पर पड़ेगा, जिनकी आबादी 10% है फ्रांस में। इसके बाद उन्होंने बहुत कुछ ऐलानात किए, नए कवानीन बनाए, मैं उनकी तफसील तो नहीं बयान कर सकता। फिर पेरिस में एक और वाक़या पेश आया। एक स्कूल के टीचर ने फ्रीडम ऑफ थॉट की तशरीह करते हुए अल्लाह के रसूल का कार्टून दिखाया बच्चों को, स्कूल के बच्चों को। ये वो कार्टून था जो 2014 में फ्रांस के बदनाम ज़माना अखबार चार्ली हेब्डो ने शाये किया था। और जब बच्चों ने कुछ इस पर एतराज़ किया तो उसने कहा तुम उधर देखो, इधर मत देखो, ये तो आज़ादी राय का कानून मैं तुमको समझा रहा हूँ। इस तरह की हरकतें होती रही तो फिर क्या हुआ, फ्रांस के कुछ मुसलमानों को गुस्सा आया और उन्होंने आगे चल बढ़ कर कुछ कार्रवाइयाँ की। उनकी तफसीलात में मैं इस वक्त नहीं जा सकता, वरना वक्त ज़्यादा लग जाएगा। और ऐसा बार बार हुआ है। मगर मैं इस देश के, भारत के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ कि खून तो करोड़ों मुसलमानों का यहाँ भी खौला जब हमारी उस बेटी निपुल शर्मा ने वो बकवास की और वो जो दूसरे साहब थे उन्होंने भी उसकी तायीद की, तो किसी मुसलमान ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। भारत के मुसलमानों को यकीनन इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। किया बहुत कुछ जा सकता था, लेकिन किसी ने कतई कोई गलत हरकत नहीं की। हाँ, अब एक पहलू की तरफ मैं तुम्हारी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इस हरकत ने बहुत से मुसलमानों के दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत का चिराग जो थोड़ा मध्यम हो रहा था उसकी लौ बढ़ा दी। कुछ लोगों ने कहीं प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट को भी किस तरह ब्रूटली कुचला गया वो सबके सामने है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये जुल्म करने वाली हुकूमतें हमेशा ऐसी करती हैं। लेकिन अरब मुल्क थोड़ा दीन से बेदार हो गए। हमें अरब मुल्कों से, उनकी हुकूमतों से बहुत शिकायत है, लेकिन इस मौके पर हम उन शिकायतों को दोहराने के बजाय बहुत पॉजिटिव नोट ज़िक्र करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि तमाम तर गफलतों या कोताहियों के बावजूद हमारे अरब मुल्कों के इन हुक्मरानों के दिल में रहमत दो आलम मोहसिन इंसानियत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत, उनकी पाक बीवियों और सहाबा और सहाबियात की इज़्ज़त और मोहब्बत इस तरह मौजूद है कि जब ये हरकत हुई तो उनकी वो चिंगारी जो दबी हुई थी शायद वो भड़क उठी और उन्होंने हुकूमत हिंद से पर दबाव डाला कि ये क्या हो रहा है। कभी कतर के लोगों ने, कभी ओमान के लोगों ने, कभी कुवैत के हुक्मरानों ने, कभी यूएई के हुक्मरानों ने, कभी मिस्र के और कभी सऊदीया के हुक्मरानों ने, एक एक करके और न जाने और कितने मुल्कों ने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की। इस हद तक अदा की कि हुकूमत को बाखबर किया कि इनफ इज़ इनफ इल्ला रसूल अल्लाह, यह हैशटैग हुआ। अजीब व गरीब बात, इल्ला रसूल अल्लाह, हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेंगे मगर ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि आकाए नामदार के सिलसिले में ये बेहुदा बातें आपके कौमी तर्जुमानों की ज़बान से आएँ। मैं अरबों की इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ।